हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं जिसका नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के जनरेशन के बारे में, अर्थात कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। पीढ़ी मतलब कि जैसे कंप्यूटर क्या हुआ कि सबसे पहले कंप्यूटर कब बना और उसके बाद कैसे कैसे उसका विकास हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ है, बनाया कैसे गया और बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी। देखिए, जब हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं कोई भी चीज़ बनाते हैं तो सबसे जो ज़रूरी चीज़ होती है उसकी आवश्यकता। आवश्यकता ही क्या होती है? विकास की जननी होती है ना। तो हमको ये पता करना है कि हम अगर कोई चीज़ बना रहे हैं तो उसकी आवश्यकता क्या है। तो कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी होगी? जरूरी है ना, ये बात तो जरूरी है कि कंप्यूटर की आवश्यकता क्यों पड़ी और कंप्यूटर को बनाया क्यों गया और बनाने का आधार क्या था। अगर हम लोग कंप्यूटर बनाए तो किसी चीज़ के आधार पे बनाए होंगे ना। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम लोग क्या किए थे, इसको पढ़े हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के अंतर्गत। जो विद्यार्थी कंप्यूटर का डेफिनेशन वगैरह ये सब अभी नहीं पढ़ पाए तो मेरी कंप्यूटर फंडामेंटल वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें सारी चीज़ें विस्तृत रूप से बताई गई हैं। और अब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, यदि आप कंप्यूटर क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर क्या है। उसकी डेफिनेशन तो आपको आनी ही चाहिए, है ना। नहीं तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं होगा ना। तो बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अब जो कंप्यूटर है, हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर शब्द से मिलकर के बना है। और कंप्यूटर शब्द का मतलब क्या होता है? गणना करना होता है। कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? गणना करना होता है। अब जैसे मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि कोई व्यक्ति है, गाड़ी को चला रहा होता है, अर्थात तो कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, गाड़ी को ड्राइव कर रहा है, तो हम लोग उस व्यक्ति को क्या कह देते हैं? ड्राइवर कह देते हैं ना। उस व्यक्ति को क्या कह देते हैं? ड्राइवर कह देते हैं। ठीक उसी प्रकार जो गणना करेगा, कंप्यूट का मतलब है गणना करना, है ना। लेकिन जो कर रहा है उसे क्या कह देंगे? कंप्यूटर। तो कंप्यूटर शब्द का उद्गम में कहाँ से हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई, ये तो जान गए आप कि ये क्या करता है? गणना करता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह देते हैं? कंप्यूटर कह देते हैं। समझ गए। अब इसकी जनरेशन की बात करेंगे। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, जो गणना करने की क्रिया है ये अभी नई तो है नहीं, आज आज ही थोड़ी शुरू कर दी है। ये बहुत पहले से होती रही होगी, तभी ना ज़रूरत पड़ी हमको, तभी ना आवश्यकता पड़ी। आवश्यकता हमको तभी पड़ी कि हम क्या कर रहे थे, कोई कार्य कर रहे थे और उस कार्य को करने में कुछ हमको असुविधाएं हो रही थी, कुछ दिक्कतें आ रही थी। तो हम क्या किए, उसको आसानी से करने के लिए, उसको क्या करने के लिए, आसानी से करने के लिए चीज़ों का निर्माण करने लगे। जैसे आज के समय में देखिए, अब हम माप तौल की बात कर रहे हैं। ठीक है, देखिए, पहले हम लोग क्या करते थे, हमारे पास एक ऐसा यंत्र होता था, हमारे पास एक क्या होता था, ऐसा यंत्र होता था जिससे हम लोग क्या करते थे, मापते थे। विकास की बात कर रहे हैं ना, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? विकास की बात कर रहे हैं कि कैसे चीज़ें बदल गई। हमारे पास एक यंत्र होता था तराजू, जिससे हम लोग मापते थे। एक तरफ क्या रखते थे, मान लीजिए हमको क्या करना है, 5 kg कोई वस्तु मापनी है, तो ठीक 5 kg के बराबर यहाँ पे क्या रखते थे, बटखरा होता है उसको रखते थे। और इधर क्या करते थे, जो भी हमको वस्तु चाहिए होती थी इस पर रखते थे। जब इसके बराबर हो जाता था, ये डंडी जब बराबर हो जाती थी तो हम समझ जाते थे कि क्या हो गया, 5 kg के बराबर हो गया, है ना। लेकिन आज के समय क्या है, आज के समय क्या है, हम लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका इस्तेमाल करने की नहीं कर रहे हैं, उठाए रखे, अच्छा इतना हुआ, ठीक है रख दिए। तो विकास हो गया कि नहीं? जनरेशन बदल गई ना, मापने की, तौलने की जो चीज़ें हैं सब क्या हो रही हैं, निरंतर बदल रही हैं, हम डेवलप कर रहे हैं। तो ऐसे कंप्यूटर भी जब बना होगा तो उसमें भी कुछ चीज़ें रही होंगी और उसको भी क्या किया गया, बदलते बदलते आज काफ़ी अच्छा बन गया है, बहुत सारी चीज़ें कर रहा है कंप्यूटर, है ना। जो हमारा मूल उद्देश्य था क्या करना, गणना करना, लेकिन आज के समय हम लोग क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर से बहुत अतिरिक्त कार्य कर रहे हैं, है ना। मनोरंजन के क्षेत्र में देख लिया जाए तो उसी से गेम भी खेलते हैं, मूवी भी देख लेते हैं,
बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या कर रहे हैं, उसका उपयोग कर रहे हैं। अभी हम लोग बात करते हैं आधार की, कि कंप्यूटर को बनाने का जो मूल आधार है वो क्या है। कंप्यूटर को जो बनाने का मूल आधार था वो क्या है। आप लोग इससे वाकिफ हो गए, सब लोग जानते होंगे, देखे होंगे। प्राइमरी विद्यालयों में जो मैथ की बुक होती है ना, देखिए उसका जो उस सिलेबस को बनाया गया ना, वो काफ़ी अच्छे रूप से बनाया गया है। बच्चों को समझाने के लिए वो काफ़ी बहुत अच्छा होता है। बेसिक माध्यम बहुत ही मतलब बहुत ही सही है वो। देखिए इसके बारे में आप सब लोग जानते होंगे, देखे भी होंगे, प्राइमरी वाली बुक में होता है कि नहीं होता है ना। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, गिनतारा कहते हैं, अंग्रेजी में इसका नाम अबेकस है। देखिए जो कंप्यूटर को बनाने का आधार माना जाता है वो क्या है, आपका अबेकस है। और गणना करने का सबसे प्राचीनतम यंत्र आपका अबेकस ही है। गणना करने का सबसे प्राचीनतम यंत्र क्या है, अबेकस है। ठीक है, अब देखिए हम लोग बात कर लेते हैं अबेकस के बारे में। तो देखिए क्या है, इसके बारे में यही कह रहा है कि अबेकस क्या है, गणना करने के लिए अबेकस गणना के लिए प्रयोग किए जाने वाला सबसे प्राचीनतम यंत्र है। मतलब सबसे पुराना यंत्र कौन है, अबेकस है, जिसकी सहायता से अंकों को क्या कर सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि, ये सारे कार्य क्या कर सकते थे, अबेकस की मदद से करते थे। अभी भी नहीं करते हैं। देखिए अभी बच्चों को पढ़ाना होता है, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाना होता है ना, तो ये देखिए ग्राफिकल, ये देखिए चित्र के माध्यम से होता है ना, समझ लीजिए ग्राफिकल के रूप में है। यहाँ से बच्चों को समझाना अच्छा है। अगर मैं किसी विद्यार्थी से कह दूँ, किसी बच्चे से कह दूँ, अभी छोटा सा बालक है, अभी उसको पता नहीं है ना, अब आपको उसको सिखाना तो कैसे सिखाएंगे, आप सीधा कह देंगे कि बाबू 25 में से 5 निकाल के दिखाओ, ये तरीका गलत होगा, है ना। होता क्या है कि बच्चों को सिखाया जाता है, बहुत लोग क्या करते हैं, अब देखिए बताने का, समझाने का ढंग बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, बहुत मायने रखता है कि आप किसी चीज़ को कैसे किसी से बता रहे हैं, है कि नहीं। अगर आप उसको एकदम सरलतम माध्यम से बताएंगे, एकदम सरलतम माध्यम से सिखाएंगे, तो क्यों नहीं सीखेगा। अब उसी को मैं बताऊं, है ना, गांव में देखिए हम लोग करते थे ऐसे, बचपन में हम लोग के साथ ऐसा होता था, कहते थे सर जी कि बताओ तुम्हारे पास 5 सेब हैं, तुम 2 खा गए तो कितना बचा, तो हम बता ले जाते थे कि 5 सेब था तो 2 खा गए तो 3 बचा है ना। ये चीज़ें होती थी। अब वही पूछ दिया जाए कि बताओ 5 में से अगर 2 निकाल दोगे, तो वहाँ पे बच्चा थोड़ा सा सोचने लग जाता है कि नहीं। तो ये चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे अगर आप उसको डायरेक्ट कहेंगे तो नहीं कर पाएगा, लेकिन वहीं पे अगर रेखाओं के माध्यम से बताएंगे या फिर किसी चित्र के माध्यम से बताएंगे, है ना, या फिर हम लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। बचपन में इसका इस्तेमाल तो किए ही हम लोग, बचपन में इस चीज़ का इस्तेमाल किए ना। मैथ वाले सर जी पढ़ाते थे तो बोलते थे कि बच्चों कल तुम लोग ले आना, है ना, मैथ की गणनाएं की है कि नहीं की है। ठीक है, तो इसका भी उपयोग कर सकते हैं, इसका भी उपयोग कर सकते हैं, रेखा का भी उपयोग कर सकते हैं। ये वाली रेखा देखो, देखिए 25 है टोटल, है ना, है गिन लीजिए 25 है। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ से 5 काटूंगा, एक, हाँ हटो। अब देखिए यहाँ से काउंट कर लेंगे तो 20 बचा होगा, कितना बचा होगा, 20 बचा होगा, है ना। काउंट कर सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब क्या है, एक अच्छा सा माध्यम है ये बताने का। हम लोग बात कर लेते हैं अबेकस के बारे में। तो अभी हम लोग बात कर लिए कि अबेकस क्या है, एक प्राचीनतम गणना करने वाला यंत्र है जिसका उपयोग किया जाता था क्या करने के लिए, अंकगणितीय समस्याओं को हल करने के लिए, जैसे कि जोड़, घटाना, गुणा, भाग इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं जनरेशन के बारे में, कि सबसे पहला कंप्यूटर कौन था, कब बना, है ना, और किसके माध्यम से बना। देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी, कि पहला जनरेशन का जो कंप्यूटर था किस टेक्नोलॉजी से बना था, है ना, और कब से कब तक रहा। ठीक है, और उसमें क्या त्रुटियां थीं,
ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ना। देखिए यहाँ पे एक चीज़ रहेगी, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। देखिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर बताया गया है कि कितने जनरेशन है, तो 5th जनरेशन में डिवाइड है, 5 जनरेशन में डिवाइड है ये। यहाँ पे बताएगा जनरेशन टाइमलाइन, ये देखिए थोड़ा सा क्या होता है, संदेहनात्मक होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, देखिए इस चीज़ को आप लोग अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग पाएंगे। आप लोग बेसिकली अभी चाहे तो चेक कर सकते हैं, ये आपको अलग अलग पब्लिकेशन की बुक में इंटरनेट पे या फिर यूट्यूब पे ही चले आएंगे, तो वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, अलग अलग यूट्यूबर्स का देखेंगे जो इसके बारे में बताएंगे, तो वहाँ पे भी इसमें अंतर आएंगे, है ना। देखिए गलत कोई नहीं होगा, हाँ तो सॉरी, इसको आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, क्योंकि क्या होगा, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे क्या होगा, बदलेगा। तो इस चीज़ को लेकर के आप लोग टेंस नहीं होंगे, या फिर ये नहीं कहेंगे सर जी गलत बता रहे हैं, गलत नहीं है, मैं भी कंटेंट कहीं से लेके ही आया हूँ, है ना, तो ये गलत नहीं है। आप लोग क्या करेंगे, इसको इग्नोर करेंगे, है ना। कोई भी एक डेट याद कर लेंगे, जैसे फर्स्ट जनरेशन का याद कर लें, तो किसी एक पार्टिकुलर का, जैसे इसका याद करें तो इसी का ये पूरा याद करिएगा, या फिर किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से याद कर रहे हैं तो उसका पूरा याद करिएगा। नहीं, फर्स्ट जनरेशन का यहाँ से उठा लिए तो सेकंड जनरेशन का किसी और पब्लिकेशन से उठा लिए, थर्ड जनरेशन का किसी और पब्लिकेशन से उठा लिए, तो इससे क्या होगी, आपको समस्याएं आएंगी, ठीक है। तो जहाँ से भी उठाइएगा उसका वो पूरा उठाइएगा, क्योंकि सीक्वेंस होगा, देखेंगे यहाँ पे 10 साल का या फिर 5 साल का ऐसे ऐसे अंतर करके दिखाया गया होगा, है ना। देखिए यहाँ पे बात कर लेंगे जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया, जिस टेक्नोलॉजी से कंप्यूटर कैलकुलेशन करने में सक्षम हुआ, उसकी बात करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर जनरेशन में, जो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, क्योंकि अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा ना, तो यहीं से पूछा जाता है कि बताइए फर्स्ट जनरेशन में किस टेक्नोलॉजी की मदद से पहला फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर बनाया गया था, या फिर पूछा जाएगा बताइए फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था जिससे आपका कंप्यूटर चलने में सक्षम हुआ था। ऐसे प्रश्न बन जाते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी आप लोग याद रखिएगा। पहले में आपका होता है वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में होता है ट्रांजिस्टर, थर्ड में होता है आईसी, और फोर्थ में होता है माइक्रो प्रोसेसर, और इसमें हो जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। होता माइक्रो प्रोसेसर ही है, लेकिन वो AI को सपोर्ट करने लगता है, ठीक है। ये समझ गए। तो इस चीज़ को देखिए, इस चार्ट को आप लोग अभी नोट डाउन कर लेंगे अपनी नोटबुक में। देखिए ये चार्ट अगर आपके पास रहेगा ना, तो आप लोग आसानी से इसके बारे में बता सकते हैं। फर्स्ट जनरेशन के बारे में तो बता देंगे कि इसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था, 1945-1954 तक रहा, ठीक है। सो देखिए इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं कि फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर क्या था और कैसे चलता था, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे।